इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। कहते हैं मंजिलें अक्सर उन्हीं को मिला करती हैं जिनकी रगों में खून की जगह जुनून दौड़ा करता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए मई महीने का मार्गदर्शन लेकर। दोस्तों, देखते ही देखते हम वर्ष के 5वें महीने में प्रवेश कर चुके हैं। 12 महीने में 4 महीने बीत चुके हैं, 1/3 बीत चुकी है। तो हमें यह आकलन करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि 2023 में हम जो लक्ष्य को लेकर चले थे, जो जोश और जुनून के साथ हमने कस्में खाई थी कि इस वर्ष कुछ करके दिखाना है, अपनी मंजिल को पाना है, तो कम से कम उसका 1/3 अभी तक कंप्लीट हो चुका होना चाहिए था। आप सभी अपना अपना आकलन करें। फिलहाल मैं आपको मई के गोचर के बारे में मार्गदर्शन देने वाला हूं। दोस्तों, मई के महीने में तुला राशि के अकॉर्डिंग अगर देखें, कुछ अच्छे योगा योग हैं और वहीं पे कुछ ऐसे भी योगा योग बन रहे हैं जिससे संभलना अति आवश्यक है। संतुलन, देखो, तुला राशि संतुलन की राशि, खूबसूरत लोगों की राशि, भावुक लोगों की राशि। अगर कहूं तो मई के महीने में आपकी परीक्षा होने वाली है। जी हां दोस्तों, आप किस तरह अपनी जिंदगी में संतुलन बनाते हैं उसकी परीक्षा। मई के महीने में बहुत ज्यादा बड़े गोचर नहीं है। जो बड़े गोचर होने थे वो पहले हो चुके हैं। जनवरी में कर्मफल दाता शनि आपके पंचम भाव में पधार चुके हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में। वहीं सबसे जो महत्वपूर्ण गोचर हुआ है इस वर्ष का शनिदेव के बाद, वो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जो आपसे सीधा 180 डिग्री बिल्कुल सामने मेष राशि में हुआ, जिसके होने से तुला राशि के जातक 1 वर्ष तक के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित हो गए किसी भी ऐसी घटना से जो उन्हें क्षति पहुंचा सकती थी। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया, एक बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह वो अगले 1 वर्ष तक आपकी रक्षा करते रहेंगे, एक रक्षक की भांति। वहीं इस महीने जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी शुक्र का गोचर, जो कि अभी फिलहाल अष्टम भाव में अपनी स्व राशि में गोचर कर रहे थे। वहां से महीने की शुरुआत में 2 मई को ही गोचर करते हुए अपनी स्व राशि को छोड़ते हुए मिथुन राशि यानी कि तुला राशि से भाग्य के भाव में गोचर करेंगे, नवम भाव में गोचर करेंगे। मिथुन राशि यानी कि बुध की राशि में गोचर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा तुला पर आधारित है। वहीं अगर किसी और राशि के जातक है लेकिन लगन तुला है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वहीं तुला के नामाक्षर वाले व्यक्ति, जिनके नाम के अक्षर से जो जन्म के समय रखा जाता है, उस अक्षर से अगर आपकी राशि तुला आ रही है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहला गोचर 2 मई को अष्टम भाव से शुक्र का निकलना और आपके भाग्य के भाव में आ जाना। वहीं तुला राशि से जो दूसरी राशि होती है मंगल की राशि यानी कि 7 के बाद 8, जो आपके धन के स्वामी होते हैं, आपके धनेश और सप्तमेश मंगल, जो कि हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, हमारे शरीर में रक्त मंगल के कारण है, हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारा करेज, हमारा रिस्क लेने का जो एक जज्बा होता है, करेज, वो सब मंगल की वजह से होता है। वही मंगल अभी मिथुन राशि में काफी समय से चल रहे थे, 45 डेज से, क्योंकि मंगल का गोचर एक राशि में करीब करीब 45 दिनों का होता है। वहां से निकलते हुए, आपके नवम भाव से निकलते हुए तुला राशि के 10वें भाव में मंगल का प्रवेश 10 मई को होने वाला है।
दोस्तों, इस गोचर पे मैं ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मंगल आपके 7वें भाव का कारक है। वैवाहिक जीवन और आपके धनेश भी, लिक्विडिटी। चाहे पैसा व्यक्ति कितना भी कमा ले, करोड़ों करोड़ कमा ले, लेकिन अगर उससे मेंटेन नहीं कर पाया, बचा के नहीं रख पाया, तो उसकी कामयाबी ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाती। वहीं सबसे जो इंपॉर्टेंट रिश्ता होता है, 7वें भाव का मतलब होता है आपके जीवन साथी का भाव, आपके पार्टनर का भाव। दुनिया में आप बड़े से बड़े जंग लड़ लोगे, बड़ी से बड़ी लड़ाइयां जीत लोगे, लेकिन पत्नी के साथ या पति के साथ जो लड़ाई होती है, कोल्ड वार, शीत युद्ध भी हो जाता है, मन से भी थोड़ी सी भी परेशानी आ जाती है, तो रातों की नींद, दिन का चैन, खाना पीना, काम करना, सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हालात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। अधिकतर मामलों में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में शादी के पहले का यदि मामला देखा जाए तब भी मांगलिक दोष अथवा मंगल के कारण परेशानी आती है, और शादी के बाद भी अधिकतर केसों में, ऐसे तो अपनी अपनी कुंडलियों में और भी ग्रहों के रीजन हो सकते हैं, परंतु अधिकतर मामलों में मंगल ही आपके अमंगल का कारण बनता है। इन मामलों में एग्रेशन, डोमिनेंसी, जिद, अहंकार, ईगो, टकराव, डिवोर्स, एकदम बुरे तरीके वाली लड़ाइयां जो घर में हो जाती है कभी कभी। ईश्वर करे आप सभी तुला राशि के घर में सुकून का माहौल हो, लेकिन ऐसी बातें होती हैं। अब वही मंगल 10 मई को आपके करियर के भाव में, 10वें भाव में गोचर करेंगे। गोचर तो करेंगे, करियर में क्या मजबूती आएगी, किन्हें लाभ मिलेगा, यह भी बात करूंगा, लेकिन आपको समझाना क्या चाहता हूं, मंगल 3 नंबर यानी कि जेमिनी यानी कि मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि में प्रवेश करेगी, और कर्क राशि मंगल की नीच राशि होती है। वहां उनके रिजल्ट देने की जो क्षमता है वो शून्य होती है। तभी बोलते हैं नीच के ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाते, और मंगल की नीचगत स्थिति बनी रहेगी पूरे मई के महीने में और पूरे जून के महीने में। बहुत ही जबरदस्त सावधानी की आवश्यकता। लाभ देने वाले ग्रह एक तरफ हैं, शनि मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं आपको हर तरह से लाभ देने के लिए, क्योंकि आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं। वहीं देवगुरु बृहस्पति आ गए आपके 7वें भाव में, आपको दृष्ट कर लिया, आपके लाभ के भाव को दृष्ट कर लिया, आपके मेंटालिटी के भाव को दृष्ट कर लिया, बहुत अच्छा सपोर्ट। वहीं भाग्य के भाव में आपके राशि के स्वामी आ गए, बहुत बढ़िया सपोर्ट। केतु पहले से तुला राशि में बैठा है। अधिकतर ग्रह आपके सपोर्ट में, आपकी कामयाबी की तरफ, आपकी खुशहाली की तरफ, आपको आर्थिक उन्नति की तरफ पुश करती हुई। लेकिन आपके विरुद्ध अब खड़ा होगा मंगल, जिसके पास कोई पावर नहीं है और अशुभ फल देने की उसमें पूरी शक्ति है। पावर यानी कि एग्जीक्यूशन। कोई ग्रह जब अपना अच्छा फल देने की कैपेसिटी में नहीं होते, उनमें वो एबिलिटी नहीं होती है, तो उनके बुरे परिणाम प्रारंभ हो जाते हैं। कैसे? जैसे ये आपके धन के कारक हैं। मान लो आपने बड़ी मुश्किल से एक डील को क्रिएट किया था 10 मई तक, अचानक मंगल नीच के हो गए और आपकी बिल्कुल बनी बनाई डील जो बिल्कुल क्रैक होने वाली थी और उससे आपको बड़ा धन लाभ होने वाला था, एक ऐसी डील थी जो आपकी जिंदगी बदल सकती थी, अचानक से वो टल गई। अब ये रिजल्ट दे पाने में सक्षम नहीं है, तो वो काम बना नहीं पाए, तो आपको क्या मिला? या तो वो डील गई, आने वाला पैसा गया, तो आपके लिए तो इसका फल क्या हो गया? अशुभ। वहीं वैवाहिक जीवन में भी उसी तरीके की अशुभता देने की शक्ति रखते हैं। साथ ही दोस्तों एक और बात समझनी बहुत ही आवश्यक है। मई के महीने में 10 मई से लेकर पूरे जून तक एक बहुत ही अशुभ योग बन रहा है।
मैं ना तो गुरु चांडाल दोष की बात कर रहा हूं, ना तो ग्रहण दोष की बात कर रहा हूं। वो कोई बहुत ज्यादा गंभीर बात नहीं है, लेकिन गंभीर बात क्या है वो मैं अब कहने वाला हूं। शनि पंचम भाव में है और मंगल नीच के होंगे दशम भाव में। दशम भाव से शनि को अगर काउंट करें और शनि से मंगल को काउंट करें तो 6 और 8 का अक्ष बन रहा है, जिसको कहते हैं षडाष्टक योग। शनि और मंगल हैं परस्पर कट्टर शत्रु। मंगल का काम है धन देना, आपके पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना, लेकिन वो ऐसे ही कमजोर है, प्लस षडाष्टक योग बन गया। जब गोचर में ऐसे योगायोग बनते हैं तो देश में, आपके पूरे प्रांत में गंभीर आपदाएं आती हैं। सुनामी, भूकंप जैसी घटनाएं सुनी जाती हैं। वहीं विस्फोट, आगजनी जैसी कुछ चीजें देखी गई हैं। अशुभ योगों में आता है। तो आपके लिए क्या अशुभता ला सकता है, आपको कहां सावधानी रखनी है? यहां इस अशुभ योग से उन लोगों को बच के रहना पड़ेगा जिनके कुंडली में मंगल की प्लैनेट है। जैसे मान लो आपका मंगल आपके करियर के भाव में बैठा है, या आप मंगल से रिलेटेड किसी फील्ड में हैं, जैसे आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, किसी पावरफुल जॉब में हैं, आप अपने टीम लीडर की भूमिका में सबसे अव्वल आगे रहते हैं, आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, आप रेस्टोरेंट्स बिजनेस में हैं, आर्म्स के बिजनेस में हैं, हथियार के बिजनेस में, सेना में है, सैनिक में है, पुलिस में है, कोई भी पावरफुल जॉब में है, मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे में मंगल की पावर चली गई, आपको संभलना पड़ेगा। जो स्टैटिक जॉब में है, जैसे डॉक्टर्स है, तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी शायद ना हो, लेकिन मान लो कोई रियल एस्टेट बिजनेस में है, बड़ी डील आने वाली है, मुश्किल हो सकती है। पर्सनल कुंडली दिखाकर जल्दी से जल्दी इसके उपाय कर लें। दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातक या जातिका हैं, किसी वजह से आपकी शादी में कहीं ना कहीं डिले होती चली जा रही थी किसी न किसी वजह से, अगर उस डिले की वजह मांगलिक दोष से जुड़ी हुई है तो ये अभी आपको 50 डेज जबरदस्त रूप से परेशान कर सकता है। तो इस बीच आप कोई ज्यादा मूवमेंट ना ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं और आपकी लगन पत्रिका में D1 चार्ट में शनि और मंगल की स्थिति एक जगह बनी हुई है, तो भी आपको यहां पर सावधानी की आवश्यकता है। और उन जातकों के लिए जिनकी शनि की महादशा या मंगल की महादशा चल रही है, तो उन्हें तो काफी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। चलिए, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद और थोड़ी बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक और गोचर के बारे में, जो ग्रहों के राजा सूर्य का गोचर है, जो अभी आपके सप्तम भाव में मेष राशि में उच्च के होते हुए राहु के साथ गोचरस्थ है। गुरु भी है और बुध भी वहां पर है। चूंकि सूर्य उच्च के हैं और आपके लाभ के स्वामी हैं, राहु के साथ कंजक्शन के कारण ग्रहण दोष में है, लेकिन ग्रहण दोष का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता दिख रहा। बस 15 दिनों की बात है। 15 मई को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य जब 8वें भाव में गोचर कर रहे होते हैं तो आपको कुछ अचानक नुकसान संभावित होते हैं या रोग आपके ऊपर हावी हो सकता है। शनि मंगल का योग भी है, षडाष्टक। तो दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए जो ये दो तरह की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, अच्छी स्थितियां अच्छे ग्रहों की वजह से, जैसे शनि, केतु, बृहस्पति इत्यादि, और वहीं षडाष्टक योग में मंगल और नीच के भी और सूर्य अष्टम में जाते हुए, तो इन्हें कैसे मैनेज करें? दोस्तों, जब शुक्र ने 2 मई को गोचर किया तो पहले से मंगल मौजूद थे
और चूंकि 10 मई को मंगल गोचर करेंगे तो 2 मई से 10 मई तक मंगल और शुक्र आपके नवम भाव में कंजक्शन कर रहे थे, यानी मंगल शुक्र की युति थी। ध्यान दीजिएगा। वहीं 30 मई को शुक्र चले जाएंगे निचस्थ मंगल देव के साथ युतिगत होंगे और पूरे जून रहेंगे। जून की वीडियो में मैं कवर करूंगा कि ये मंगल शुक्र की युति क्या कमाल करने वाली है। सावधानी भी आवश्यक है। फिलहाल मई के महीने की बात हो रही तो मई के महीने में आपको 2 से लेकर 10 तक सिर्फ 8 दिनों तक मंगल और शुक्र की युति मिल रही है। मैंने बार बार मंगल और शुक्र की युति के बारे में आपको समझाया है। शास्त्र कहते हैं कि जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र अगर एक भाव में हो और 10 डिग्री के अंदर अंदर हो, समीप हो, तो आपके जीवन में अनैतिक संबंधों की गारंटी होती है। स्टैंप लग जाता है कि जी आपके अनैतिक संबंध होंगे ही होंगे, क्योंकि मंगल आपकी शारीरिक ऊर्जा है और शुक्र है आपकी पौरुष शक्ति, प्राण शक्ति। दोनों जब मिलते हैं तो जुनूनी हो जाते हैं व्यक्ति। इस युति के कारण आप में ऐसा जोश और जुनून आता है कि आप प्रेम में पागल हो सकते हैं, शनक आ सकती है, जुनून आ सकती है आपके अंदर, वहीं अनैतिक भी हो सकते हैं। तो अपने संस्कारों का दामन संभाल के चलना है। शुक्र और मंगल की जब भी युति होती है बॉडी के अंदर सेक्सुअल ड्राइव बढ़ा देती है। वैसे व्यक्ति अगर कंट्रोल नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं अनैतिक हो जाता है। इसी के कारण शास्त्रों में यह बात लिखी गई है कि शुक्र और मंगल के नजदीकी डिग्री में होने के कारण व्यक्ति अनैतिक हो जाता है, क्योंकि उसकी फिजिकल डिजायर ही वैसी हो जाती है। बट ये गोचर की बात है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे योगा योग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये गोचर में बन रही स्थिति है, तो इसका फायदा कैसे उठाना है। आपके अंदर फिजिकल परिवर्तन तो होंगे ही होंगे, महसूस करना है। आप 2 से 10 मई को आप महसूस करेंगे। उसके बाद इस तरह की पावर का जो यूज करना चाहिए, ये जोश और जुनून देता है, तो हमें अपनी कामयाबी के लिए इसको यूज करना चाहिए। हम इस जोश और जुनून को अपने लक्ष्य के लिए अगर अप्लाई कर दें तो यहां आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अभी सबसे जो गंभीर मुद्दा है उस पर बात कर लें। जो मंगल नीच के हो रहे हैं उसमें क्या है, आपकी लिक्विडिटी डैमेज होने की संभावना है। यानी कि आपने जो भी जमा पूंजी रखी है उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए। कहते हैं बली मंगल जहां आपको सैनिक बना सकता है, पुलिस ऑफिसर बना सकता है, IAS IPS बना सकता है, वहीं पे निर्बली मंगल आपको आतंकवादी बना सकता है, क्रूर हत्यारा बना सकता है, हिंसक अपराधी बना सकता है, बिल्कुल जो ब्रूटल मर्डर वगैरह करते हैं। अब षडाष्टक योग जो बनता है ये बहुत गंभीर बात हो जाती है कभी कभी। अगर आपके जन्म पत्रिका में भी षडाष्टक योग है या शनि मंगल की युति है या आप शनि या मंगल से रिलेटेड किसी कार्य में है, जैसे बहुत सारे लोग IT में होंगे, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में होंगे। अब ये षडाष्टक योग दोनों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दोस्तों शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और त्रिकोण भाव में भी है, लेकिन मंगल में पावर नहीं है। तो इस षडाष्टक योग का जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो आपके करियर के ऊपर पड़ सकता है और लिक्विडिटी के ऊपर, क्योंकि वो लिक्विडिटी के लॉर्ड हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं। पार्टनरशिप में तो बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है, बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आ गए, अभी पार्टनरशिप आपके लिए बहुत सेफ रहेगी, बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन वो बात अभी भी मैं बोल रहा हूं, अगले 1 साल तक रहेगा। लेकिन जब तक मंगल नीच के हैं, कर्क राशि में है, दशम में, जब तक षडाष्टक योग बना हुआ है, 10 मई से लेकर जून के लास्ट तक आपको यहां पे सावधानी की आवश्यकता है। करियर और लिक्विडिटी, ये 2 जगह पे आपको नुकसान संभावित है। करियर में क्या नुकसान हो सकता है, मान लो प्रमोशन होने के आसार थे, वहां पे कुछ समस्या आ सकती है, आपके वर्क प्लेस पे कुछ समस्या आ सकती है। सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी, सेकंड हाउस के लॉर्ड है, नीच हुए, सेकंड हाउस आपकी वाणी का है।
अधिकतर जो समस्या आएगी आपकी वाणी से आएगी। बहुत ही मानसिक चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे क्योंकि एनर्जी की कमी अचानक से होगी, बहुत ज्यादा। वहीं मई के महीने में पहले 8 दिन बहुत ही सावधान रहना है। मंगल के गोचर के पहले की बात कर रहा हूं। क्यों? 5 मई को चंद्र ग्रहण भी है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन। वहीं उसके बाद तुला राशि, ध्यान रखिएगा, ग्रहण तुला राशि में है। वहां से निकलते हुए फिर चंद्रमा जाएंगे 8 नंबर में वृषभ राशि में, जहां के स्वामी नीच के हुए हैं और चंद्रमा वहां नीच के हो जाते हैं। तो 8 मई तक कहीं ना कहीं स्थितियां कमजोर बनी हुई। कहते हैं जब थोड़ा विपरीत समय हो, रिस्की समय हो, तो वहां धैर्य बना के रखें। धैर्य बहुत आवश्यक है। धैर्य से यह समय कट जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बोला था, सामने बॉलर है, 6 के 6 बॉल लाइन और लेंथ पे डाल रहा है, आप बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो जब बॉल खराब है और आपको लग रहा है कि मैं क्लीन बोल्ड हो जाऊंगा, तो आपको क्या करना है? सिर्फ डिफेंड कर लेना है। यह समय वैसा ही है। धीरे धीरे अपना दिमाग लगाते हुए काम करते रहें। रुकना नहीं है, रुकना तो किसी भी हाल में नहीं है। सावधानी अनिवार्य है। अब ज्योतिषीय आधार पे उपाय क्या है? जिन तुला राशि के जातकों के लगन पत्रिका के अनुसार मंगल शुभ है लेकिन नीच है या कमजोर है, रेड कोरल आपने पहना होगा अगर आपने पहले कभी कुंडली दिखाई है तो। अगर नहीं पहना है तो अविलंब पहन ले, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता, बजट स्टोन है, पहन ले। अगर आपकी भी कुंडली में मंगल नीच के हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। अगले 50 दिन बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेड कोरल भी पहने और एक मंत्र का जाप करें, बीज मंत्र, जिससे मंगल के पावर में बढ़ोतरी होगी। वो मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। इस बीज मंत्र का किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करके 10,000 की संख्या में जाप करें। 10,000, जैसे एक माला में 108 रिपीटेशन होती है। अगर आपने 10 माला किया तो 1080 एक दिन में कंप्लीट। तो आप 10 दिन में चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं। 10 माला प्रतिदिन के आधार पे रुद्राक्ष की माला से आप जाप कर सकते हैं। ये आपको बचाएगा किसी भी तरीके की अनवांटेड सिचुएशन से। नंबर 1। वहीं षडाष्टक योग। षडाष्टक योग के लिए अभी आप प्रतिदिन सुबह सुबह मंगल देव की पूजा करें। मंगल देव हनुमान जी के बारे में नहीं बोल रहा, ग्रह मंगल कार्तिकेय जी, मुरुगन स्वामी की पूजा करें। थी मंगल की अशुभता से बचने के लिए प्रतिदिन मंगल कवच का पाठ करें। गूगल में टाइप करेंगे मंगल कवच, वो आपके सामने उसके सर्च रिजल्ट में जरूर मिल जाएगा। आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसके पहले लाइन में लिखा होगा धरणी गर्भ शंभुतम विद्युत कांति क्षमा प्रभम, राइट? वो आप प्रतिदिन पाठ करें। दोस्तों, इसके अलावा षडाष्टक योग आपके लिए कितना अशुभ है ये तो आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही पता चलेगा। तो अपनी कुंडली की विवेचना अगर आपने अभी तक नहीं कराई है तो इमीडिएट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हो तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फिलहाल सामान्य उपाय मैं आपको बता रहा हूं, किसी से दान लेने से परहेज करें। मंगल के सही रखने के उपाय बता रहा हूं। किसी से भी दान ना ले, कोई भी चीज फ्री में ना ले। मंगलवार को शराब बंद, नॉनवेज बिल्कुल बंद, पर निंदा से बचें। मतलब लोगों की आदत होती है किसी की बुराई कर रहे, किसी की चुगली कर रहे, मंगलवार को बिल्कुल नहीं। जैसे आप शराब नहीं पीना, नॉनवेज नहीं खाना, उसी तरीके से किसी की निंदा भी नहीं करनी। अगर आप ये करते हैं तो इससे मंगल की नेगेटिविटी बढ़ेगी। मंगल जब नीच होते हैं तो क्या आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति बढ़ जाती और उसी से बुरा होता है। देखो, कोई ग्रह हमारा बुरा नहीं करते, वो हमसे ही करवाते हैं। हम अपने भस्मासुर खुद हैं। 7.5 भी आती है तो हमसे ही गलत करवाती है। कर्म फल हमें ही मिलता है। अगर सगे भाइयों में कोई विवाद चल रहा है
कुछ लड़ाई वाली स्थिति बन रही है तो आप मुंह के सामने वाद विवाद से बचें। अगर बहुत ज्यादा समस्या है तो उनसे दूरी बना लें। इस पीरियड में या जब तक आप अपने मंगल को ठीक रखना चाहते हैं, अधिक गर्व करने से बचें, यानी घमंड करने से, अहंकार करने से बचें। स्त्रियों से किसी भी हाल में बहस ना करें, स्त्रियों से बिल्कुल नहीं। साथ ही पर नारी पर साफ दृष्टि रखें। गणेश जी, हनुमान जी और शंकर भगवान की आराधना करते रहें, इससे मंगल के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यानी पूरे शिव परिवार की पूजा करना बहुत ही आवश्यक है। अपने चरित्र को बेदाग रखें। मंगलवार को बूंदी के जो लड्डू होते हैं वो खाएं भी और खिलाएं भी। कभी कभी विकलांगों की सहायता करें। सूर्य को जब जल दें तो थोड़ा सा दूध मिला दें और थोड़ा शक्कर मिला दें। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं वो मंगल की शुभता के लिए है। और जो षडाष्टक योग बने हुए हैं ये सब उपाय मैं उनके लिए ही आपको बता रहा हूं। किसी भी प्रकार के जमीनी विवाद अगर आपके घर में हैं तो अभी जब तक मंगल नीच के हैं सावधान रहें। साथ ही ये मैंने आपको उपाय बताए, इसके बाद आपके कुंडली के अनुसार कुछ उपाय आपके अलग से होंगे, दशा के अकॉर्डिंग कुछ उपाय आपके अलग से होंगे, वो आपकी जन्म कुंडली की विवेचना के आधार पर दिए जाएंगे। फिलहाल अब मैं बात करता हूं गोचर के फलों की। दोस्तों देखिए, अभी तो मैंने उसके अशुभ फलों की बात की, मंगल के नीच होने की। अभी मैं आपको फायदा क्या होगा अब वो बताता हूं। देखिए, मंगल अपने आप में एक एनर्जी है। तो मंगल जब दशम भाव में जाएंगे तो दशम भाव में क्या राशि लिखी हुई है? चंद्रमा की राशि, मित्र राशि। भले ही नीच के हो रहे वहां, लेकिन ये एक ऐसा समय रहेगा जो अगर आप अपने करियर को पहले से, जैसे मैंने बोला 2023 का 4 महीना बीत चुका है, आप साल के स्टार्टिंग से ही किसी लक्ष्य के प्रति अगर बिल्कुल मोशन में है, गति में है, आपने जगह परिवर्तन किया है, आपने जॉब का परिवर्तन किया है, आपने नए प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया है, वो बिल्कुल फुल स्विंग पे है, आप करते जाएं, वहां बस सावधानी रखनी है। मंगल वहां पर अवेलेबल है तो आपके अंदर, आपके बिहेवियर में, आपके वर्क बिहेवियर में एक जोश देगा, रिस्क फैक्टर, रिस्क लेने की कैपेसिटी दे देगा वो, तो आपके काम बनते चले जाएंगे। दिक्कत ज्यादा उनको आएगी जिनके मंगल पत्रिका में भी कमजोर है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी या दशा चल रही है। तो मैं जो बातें बोल रहा हूं वो एक एवरेज करते हुए बात कर रहा हूं कि सभी लोगों ने ये उपाय कर लिया तो सभी लोग उसके अशुभ प्रभावों से दूर रहेंगे। दोस्तों, आपके जन्म पत्रिका में शनि और मंगल से संबंधित अगर कोई समस्या है, या षडाष्टक योग है, या मंगल नीच के हैं, या कोई भी समस्या है कुंडली के अंदर, तो अभी पता है क्या है, अभी आपको अंदर से एक हताशा, एक निराशा महसूस होगी करियर के लिए, और हो सकता है कुछ प्रयास करें वहां पे आप फेल हो जाएं या असफल हो जाएं। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको यह समझ लेना है कि यह कमजोर समय है और आपको धैर्य रखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, आप तुला राशि के लिए कर्म फलदाता का त्रिकोण में रहना 2.5 वर्षों के लिए एक वरदान है। वहीं बृहस्पति का 12 वर्षों के बाद मेष राशि में आकर आपको दृष्टि करना, 5वें दृष्टि से आपके इनकम को देखना और 9वीं दृष्टि से आपके मानसिक भाव को देख लेना, 1 वर्ष के लिए आपके कई कामयाबियों को सुनिश्चित कर रहा है। ये एक टेम्पररी फेज है, मंगल का नीच होना एक टेम्पररी फेज है। दोस्तों, आप तुला राशि के जातकों के लिए शनि और बृहस्पति के द्वारा जो एक बेहतरीन समय का एक जो वादा है, आने वाले 1 वर्ष में सब मंगल ही मंगल होना है, तो वहां पर ये एक शॉर्ट पीरियड मंगल के गोचर का कहीं अमंगल ना कर दे आपका, बस मैं वहां पर सावधान कर रहा हूं। तुला राशि के वो जातक जो पुलिस सेवा में है, सैनिक हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में है, या कुछ भी मंगल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ काम करे, मेडिसिन या डॉक्टरों के लिए ये समय
मंगल के गोचर के आधार पे अच्छा, बशर्ते कि मंगल आपकी पत्रिका में बलशाली हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आप इस गोचर का फायदा लेंगे या निराश होकर 50 डेज तक बैठ जाएंगे घर में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको बताना, आपको मोटिवेट करना कि आपको एक भी दिन गंवाना नहीं है। हमेशा 9 के 9 ग्रह आपकी फेवर में नहीं रहेंगे। अभी सबसे बड़े ग्रह शनि और बृहस्पति आपके फेवर में है। 1 महीने के लिए सूर्य अष्टम में गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। सूर्य का गोचर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए है, 1 महीने के लिए है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मंगल को शुभ बनाना है, मंगल को अमंगल करने से रोकना है। वहीं उस जातक जिनकी लगन पत्रिका में मंगल अशुभ अवस्था में है, तो मंगल के दान लगातार देना शुरू करें। मंगलवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन अभी दें। अभी ना देखें कि मंगल है कि नहीं, फिर लेट हो जाएगा। गुड़ का दान, जैगरी अपने ऊपर 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज जैसे उतार ले, जाकर जमीन में मिट्टी में मैश करके उसको मिक्स कर दें या दान करें किसी को। गुड़ का दान, अनार फल में, फ्रूट में अनार का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। मंगल की नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए ये दान कौन करेंगे? सभी लोग नहीं, जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ होंगे वो दान करेंगे, और जिनकी कुंडली में मंगल शुभ होंगे वो रेड कोरल पहनेंगे और मंत्र का जाप करेंगे। बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः। वहीं जिनकी कुंडली में मंगल अशुभ होंगे वो एकाक्षरी मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम भौमाय नमः ओनली। शीश, अगर आपको कहीं भी कोई भी समस्या हो, अच्छा तो ये होगा कि अपनी कुंडली को चेक कराकर आप सलाह ले लें। आपके आसपास कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, उनसे आप कुंडली चेक करा लें, सलाह ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति जो आपके 7वें भाव में आ चुके हैं, तो पूरे मई में शास्त्र कहते हैं कि जब सप्तम में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो भार्या से प्रसन्नता, यानी कि अभी सप्तम में है तो सप्तम भार्या यानी कि पत्नी यानी कि स्पाउस का भाव होता है। तो पति है तो पत्नी से प्रसन्नता, पत्नी है तो पति से प्रसन्नता, बिजनेसमैन है तो पार्टनर से प्रसन्नता, अच्छा सामंजस्य बनता हुआ। सिर्फ और सिर्फ आपको जो देखना है वो पॉजिटिव गोचरों को देखना है, मंगल से सावधानी रखनी है, सूर्य के लिए उपासना करते रहना है। जोश है, जुनून है अगर आपके अंदर, तो छोटी मोटी बाधाएं आपके लिए मैटर नहीं करती। आप बिल्कुल अपनी दृष्टि अपने लक्ष्य पे रखो, इधर उधर की बाधाओं पर ध्यान मत दो। कर्म फलदाता शनि 30 साल की सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आपके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्या है? कई बार बताया, पूर्व जन्म के कर्म से संग्रहित भाव। आपको याद नहीं है लेकिन शनिदेव को तो याद है। जैसे रावण पहले जय नाम के द्वारपाल थे विष्णु लोक में, वैकुंठ धाम में। उनके द्वारा ऋषियों का अपमान होने के कारण ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें 3 जन्म में श्रीहरि विष्णु के हाथों से मारा जाना पड़ेगा, तब जाकर तुम वापस यहां आ सकते। वो तो विष्णु भगवान के कहने पे इसे थोड़ा मिनिमाइज कर दिया ऋषि मुनियों ने। तो पहले हिरणाक्ष के रूप में उन्होंने इतनी परेशानी क्रिएट की कि वाराह रूप धारण करके श्री विष्णु को आना पड़ा और उनका वध करना पड़ा। फिर त्रेता युग में रावण बन के आए। धैर्य देखिए, हम एक पल धैर्य नहीं रखते, ये 3 जन्मों तक पूरी स्ट्रैटेजी के तहत 3 बार भगवान को धरती पर आने पर विवश कर दिया कि आपको मुझे मारना पड़ेगा। इनका लक्ष्य ही तो था, धैर्य ही तो था। फिर द्वापर युग में
श्री कृष्ण भगवान के हाथों उन्होंने अपना वध करवाया, यानी कि श्री हरि विष्णु के 3 अवतारों के हाथों अपना वध करवा कर वो वापस अपनी पदवी बैकुंठ धाम में पाई। तो रावण सिर्फ ऐसे ही जिद्दी नहीं था, तो रावण के और 3 जन्म देख लीजिए वो कितना जिद्दी था। तो दोस्तों, हम कलयुग में जी रहे हैं, तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं, हमें तो 2 साल पहले का भी याद नहीं रह जाता, या हम याद रखना नहीं चाहते। परंतु आपके कर्म हमेशा आपको याद रखते हैं। कर्म हमेशा आपको उसी तरह से ढूंढ लेता है और आपका किया आपको वापस कर देता है, जैसे कि एक बछड़ा भीड़ में कहीं भी अपनी मम्मी को ढूंढ ही लेता है ना। आप आज किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का धन हड़प रहे हैं, किसी की चुगली करके आनंद ले रहे हैं, किसी के दुखों का मजा ले रहे हैं, किसी के पैसे हड़प गए, टाइम पे टाइम देते जा रहे हो, पैसा हड़प गए, चिंता मत करो, बहुत जल्द आपका भी वक्त आएगा। शनि बोलते हैं आज मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, आज अपनी नीयत बदल लो, बाहर से मत दिखाओ, कपड़े मत बदलो, पाउडर लगाकर अपने शकल को मत छुपाओ, बदलना है तो अंदर से बदलो। इमीडिएट प्रसन्न हो जाएंगे, आपके सारे काम बनने लगेंगे। काम इसलिए नहीं बनते कि आप अंदर से नहीं बदलना चाहते। वहीं पंचम भाव में शनि भगवान का अपनी राशि में होना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। उन विद्यार्थियों के लिए जो सच में चाहते हैं कि उन्हें कामयाब होना है। कुछ लोग पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ो पढ़ो, बच्चे पढ़ते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर उस स्टूडेंट के अंदर, उस जातक के अंदर आ जाए कि मुझे कुछ करना है, उसको कहते हैं कामयाबी के भूख, अर्ज। अगर मैं आपके गर्दन को ऐसे करके पानी में डाल दूं 30 सेकंड के लिए, जब आपकी सांसें उखड़ने लगे तो मैं छोड़ूं, तो उस समय पहली सांस लेने के लिए जो आपकी डिजायर होगी ना, वो सिर्फ आपकी जरूरत नहीं, वो आपके हाथ में चाकू भी होगा तो मार दोगे, लेकिन सांस लोगे, वो होती है अर्ज। मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ये मंजिल पानी है। फिर कौन रोकेगा उसे? जुनून आ गया। वही मैंने बोला कि कामयाबी चाहिए तो रगों में खून नहीं, जुनून चाहिए। ये सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर ओ लिबरल के लिए, तुला राशि के लिए, हर लक्ष्य को पाने के लिए यह फॉर्मूला काम करता है। दोस्तों, गीता में लिखा है हमारा जो अधिकार है सिर्फ कर्म करने पर है, फल की चिंता करना व्यर्थ है। तो गोचर में बन रहे योगा योग या अशुभ योगों से हम क्यों डरें? अपना कार्य करते रहना है, रुकना नहीं है। कर्म कभी निष्फल नहीं होता। कृष्णा कहते हैं बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तेरा कर्म कहां निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है। सोने पे जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पे जितनी धार लगे उतना ही खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पे खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन कर्म कहां निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और दोस्तों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके भी सारे संकटों का हल हो और मई का महीना आपने जैसा सोचा हो, आपके लक्ष्य की ओर एक और माइलस्टोन को ऐड करता हुआ आपसे विदा ले।
मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।